चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कला के बारे में, बातचीत की कला। कभी सोचा है कि एक जॉब इंटरव्यू, बैंक का चक्कर या पार्क में घूमना, इन सब में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे इन आम से दिखने वाले पलों को हम अपनी बातचीत की कला में महारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है एक हाई प्रेशर जॉब इंटरव्यू, दूसरी तरफ है बैंक का एक रूटीन काम, और फिर है पार्क में एक सुकून भरी शाम। तीनों कितने अलग लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन तीनों में एक ऐसा राज छिपा है जो किसी की भी बातचीत करने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, इन सब में एक बहुत बड़ी कॉमन बात है। ये सारी सिचुएशंस हमें एक ही चीज़ प्रैक्टिस करने का मौका देती हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना। चाहे वो नौकरी के लिए इंटरव्यू हो या पार्क में किसी से बस रास्ता पूछना हो, हर बातचीत दरअसल एक प्रैक्टिस ग्राउंड है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं जहां बातचीत के हुनर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जॉब इंटरव्यू। हम अक्सर इंटरव्यू शब्द सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ एक बातचीत ही तो है। एक ऐसी बातचीत जहां दोनों तरफ के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो एक दूसरे के लिए सही हैं। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो आधा प्रेशर तो वैसे ही कम हो जाता है। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से पेश न किया जाए तो वो शायद किसी काम की नहीं। इंटरव्यू में कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि अपनी कहानी सुनाई कैसे जाती है। मतलब बात सिर्फ क्या की नहीं है, बात कैसे की है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारी रोज की जिंदगी ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। चलिए देखते हैं कि कैसे बैंक और पार्क जैसी आम जगहें हमें बड़े मौकों के लिए तैयार कर सकती हैं। ऐसा सोचिए कि बैंक और पार्क ये दो अलग अलग तरह के जिम हैं। बैंक में हम सीधे और टू द पॉइंट सवाल पूछने की मसल्स बनाते हैं, और पार्क में वहां हम क्रिएटिव और ओपन एंडेड सवाल पूछने की कला सीखते हैं। तो जब बैंक में जाकर ये पूछा जाता है अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम असल में सीधे मुद्दे पर आना सीख रहे होते हैं। यही स्किल तो इंटरव्यू में ये बताने में मदद करती है कि कोई उस नौकरी के लिए सही क्यों है। और जब पार्क में ये पूछा जाता है यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है, तो इससे हमारी जिज्ञासा जाहिर होती है। ये स्किल इंटरव्यू के आखिर में कंपनी के बारे में अच्छे सवाल पूछने में मदद करती है, जिससे पता चलता है कि हमारी दिलचस्पी सिर्फ नौकरी में नहीं, कंपनी में भी है। तो बैंक और पार्क में इस प्रैक्टिस के बाद अब हम उस असली चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, यानी कि वन-ऑन-वन इंटरव्यू। ये है वो पहला सवाल जहां से सब कुछ शुरू होता है। अपने बारे में कुछ बताइए। ये एक ओपनिंग मूव है। यहां अपनी प्रोफेशनल कहानी को एक दिलचस्प तरीके से पेश करने का मौका मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे पार्क में खुले सवाल पूछने की प्रैक्टिस की थी। आपकी ताकत क्या है? अब अपनी कामयाबियों को सामने रखने का समय है। बैंक में सीधे सवाल पूछने वाली प्रैक्टिस को याद कीजिए और अपनी स्किल्स को एकदम साफ और ठोस उदाहरणों के साथ बताइए। आपकी कमजोरियां क्या हैं? ये सवाल एक ट्रैप जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में हमारी ईमानदारी और सीखने की इच्छा को दिखाने का एक मौका है। कोई असली कमजोरी चुनिए और बताइए कि उसे सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। हमें आपको नौकरी पर क्यों रखना चाहिए? यहां अपनी कहानी को कंपनी की कहानी से जोड़ना है। बताइए कि कैसे हमारी ताकत और हमारा अनुभव कंपनी की जरूरतों से बिल्कुल मेल खाते हैं। आप खुद को 5 साल में कहां देखते हैं? ये सवाल हमारी लॉन्ग टर्म सोच को परखता है। यहां ये दिखाना जरूरी है कि हमारे पर्सनल गोल्स इस कंपनी में ग्रोथ के मौकों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और आखिर में जब वो पूछते हैं कि आपका कोई सवाल है, तो जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। ये हमारी जिज्ञासा और दिलचस्पी दिखाने का आखिरी मौका है। अपनी पार्क वाली प्रैक्टिस को याद कीजिए और कुछ अच्छे सोचे समझे सवाल पूछिए। तो इन सारी प्रैक्टिस और मिसालों से हमने सीखा क्या? चलिए इसे 3 आसान सिद्धांतों के तौर पर अपने कम्युनिकेशन टूलकिट में शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है विनम्रता। चाहे हम किसी सीईओ से बात कर रहे हों या बैंक टेलर से, लहजे में हमेशा सम्मान होना चाहिए। ये दिखाता है कि हम सामने वाले के वक्त और विचारों की कद्र करते हैं, और यही किसी भी अच्छी बातचीत की नींव है। दूसरा सिद्धांत, एक अच्छे जासूस की तरह सुनिए। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सवाल के पीछे की मंशा को भी समझिए। बोलने से पहले एक पल रुककर सोचें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि हमारा जवाब हमेशा पॉइंट पर हो। और आखिर में तीसरा सिद्धांत, स्पष्टता।
अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में रखिए। घबराहट में जल्दी जल्दी बोलने से बचना चाहिए। एक गहरी सांस लें और अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। याद रखिए, स्पष्टता ही आत्मविश्वास की निशानी है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, सवाल यह है कि इन्हें लागू कहाँ किया जाएगा। याद रखिए, हर बातचीत एक मौका है। तो अगली कौन सी बातचीत है जिसमें महारत हासिल करने का इरादा है?